हेलो दोस्तों। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था आइसोबारिक प्रोसेस एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड का। तो वही करेंगे चौथा एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड का चौथा सेक्शन छोड़ा था आइसोबारिक। तो क्यों छोड़ा था तुमको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट होता है। प्रेशर ऑफ गैस इज कांस्टेंट मतलब डेल्टा पी इसमें क्या होगा, जीरो। इतना तो समझ में आया। अब मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वर्क डन का। वर्क डन का एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, माइनस पी गैस डी बी इंटीग्रल ऑफ बी वन इक्वल टू बी टू, बी वन से बी टू तक। तो फाइनली हम इसको थोड़ी रीअरेंज करेंगे। तो पी गैस प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी को हम आगे निकालेंगे, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट है क्योंकि पी गैस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट बी वन से बी टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। तो इसको पी गैस को हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस पी गैस वी टू माइनस वी वन। और देखो जब V1 और V2 जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू nRT। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब इफेक्ट कौन करेगा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब V1 पे इंटरनल एनर्जी होगी कुछ U1 और ये चेंज होके हो जाएगी U2। ये तुमको समझ आया होगा। ये वर्क डन ये फॉर्मूला है। अब इसमें लगाएंगे फ्लूइड, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्लूइड लगाएंगे, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है या नहीं। अब हम कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो हीट को क्यूपी लिख सकते हैं ना, क्योंकि आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है इसलिए क्यूपी लिख सकते हैं और लिख भी दिया। और तो अब अगला डेल्टा यू टू माइनस यू वन लिख सकते हैं, इसको चेंज को यू टू माइनस यू वन क्यूपी। और वर्क डन फाइनली क्या लिखेंगे, माइनस पी वी टू माइनस वी वन। अब इसको थोड़ी और खोलेंगे, U2 माइनस U1 QP हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो आई थिंक ये तुमको समझ आया होगा। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, मतलब पी वी टू को इस साइड लाएंगे तो फाइनली एक्सप्रेशन आएगा क्यूपी बराबर U2, ये साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा PV2। और फाइनली PV1 अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब माइनस की U1 प्लस माइनस PV1। तो अब इसमें हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अब तुमको इधर कुछ दिखाई दे रहा होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल का कुछ समझ आया होगा। PV2 माइनस कॉमन ले लो, U1 प्लस PV1 ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। माइनस को कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर। तो अब फाइनली ये दो चीज़ देखो, P1 V1, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, V2 फाइनल माइनस इनिशियल दिखाई दे रहा है कुछ। हाँ यही
इसी चीज को बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच बेसिकली इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी जिसका अभी जन्म होने वाला है, इंथैल्पी। इसको फाइनली U प्लस PV से दिखाते हैं। तो फाइनली QP U2 प्लस PV2, H2 लिख सकते हैं इसको या नहीं, इंथैल्पी माइनस U1 H1। तो QP फाइनली क्या निकल के आया, डेल्टा एच। डेल्टा एच को बोलते हैं इंथैल्पी। और फाइनली ये कुछ नहीं होता है, U प्लस PV होता है। इंटरनल एनर्जी प्लस PV एनर्जी को ही हम इंथैल्पी बोलते हैं। इसीलिए मैंने तुमको कल नहीं पढ़ाया था, क्योंकि आज इंथैल्पी भी पढ़ाना है। और फाइनली ये एक्सप्रेशन आइसोबारिक प्रोसेस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन था, इसीलिए इस वाले लेक्चर में कंसीडर किया है। तो अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिखेंगे। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा एच बोलते हैं। तो मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बिहेव एज स्टेट फंक्शन, क्योंकि डेल्टा लगा है तो एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होगी। मतलब हीट, पहला पॉइंट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। आई थिंक ये तुमको क्लियर हो गया होगा। हम फाइनली मूव कर रहे हैं इंथैल्पी की ओर। तो हेडिंग डालेंगे इंथैल्पी, इंथैल्पी। इंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं। इंथैल्पी की डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो इंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी ऑफ सिस्टम। और इसको दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, नेट एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, नेट एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम। H बराबर P प्लस H बराबर U प्लस PV। ये फाइनली होता है इंथैल्पी का फॉर्मूला। अब इंथैल्पी बिहेव एज स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है क्योंकि इंथैल्पी फाइनल माइनस इनिशियल शो करेगा ये। तो इंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, एंड हम इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे या इंटेंसिव। तो ऑब्वियसली बात है, एनर्जी हर टाइप की एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट होती है। तो इसको फाइनली एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जनरली एक पॉइंट और लिखवा रहा है, जनरली एट कांस्टेंट प्रेशर
चलो ये रहने देते हैं, आगे लिखवाएंगे। चलो अब थोड़ी अब इसके फॉर्मूले निकालेंगे इससे। हर अलग अलग प्रोसेस मतलब अलग अलग केमिकल रिएक्शन में आइडियल गैस में देखेंगे और रियल गैस में भी देखेंगे। इसके इससे अभी कई फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसी से सब न्यूट्रल निकल जाएंगे तुम्हारे, P/Q भी निकल जाएंगे। कोई भी किताब उठा लेना, सभी इन्हीं फॉर्मूले से सभी निकलने वाले हैं। क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे डेल्टा एच बराबर U प्लस PV। यही फॉर्मूला था या नहीं? तो अब बेसिकली ये फॉर्मूला देखेंगे हम। सबसे पहले देख रहे हैं हम आइडियल गैस में। आइडियल गैस में डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV आइडियल गैस का। अब हम आगे बढ़ेंगे, डेल्टा H बराबर डेल्टा U। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन चेन रूल लगा दो इसमें, तो निकल के आएगा P को बाहर निकाल दो, P डेल्टा V। चेन रूल लगा रहा हूँ, डेल्टा V। अब V को बाहर निकाल दो, डेल्टा P। ये फाइनली आइडियल गैस का ये फॉर्मूला निकलेगा, जनरल फार्मूला है ये अभी। अब एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखेंगे हम इसको। एट कांस्टेंट प्रेशर तो इसमें डेल्टा P कितना हो जाता है? 0। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा V 0 हो जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला निकलेगा डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा P 0 हुआ है, डेल्टा P 0 मतलब P डेल्टा V। एक फॉर्मूला ये है। और कांस्टेंट वॉल्यूम में एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या निकलेगा? डेल्टा V 0 रख दो, मतलब ये 0 कर दो, तो फॉर्मूला निकलेगा डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस ये 0 होगा तो V डेल्टा P। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, हीट ऑफ एंथैल्पी। आइडियल गैस के लिए देख लिया। अब हम देख रहे हैं रियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए अगर ये फॉर्मूला देख कैसे ड्राइव होगा, तो रियल गैस में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। तो फाइनली सिंपली इसमें डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ये रियल गैस में लगाना है तुमको फॉर्मूला, ये तुमको रियल गैस में लगाना है। अब फॉर केमिकल रिएक्शन में तो डेल्टा H ये हो गया फॉर्मूला रियल गैस के लिए। अब हम फाइनली केमिकल रिएक्शन के लिए ड्राइव कर रहे हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा V। तो फॉर गैसेस PV बराबर nRT लिख सकते हैं हम या नहीं? nRT। सभी रिएक्शन होती हैं, तो कोई भी रिएक्शन हो अगर एक डब्बे में हो रही है तो कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगी तो मतलब टेम्परेचर तो चेंज होने से रहा नहीं, मतलब P डेल्टा V को हम डेल्टा N मतलब गैस के मोल डेल्टा NgRT लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। अगर यही एक्सप्रेशन हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो निकल के आएगा एक फॉर्मूला, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT
डेल्टा एन जी क्या है सर? गैसियस मोल्स है। डेल्टा एन जी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट होगा। ये फॉर्मूला डेल्टा एन जी का है। डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे? अब फाइनली ये इम्पोर्टेंट, अगर अभी तक देखा जाए तो यही सब फॉर्मूले हैं। इधर इसे 110% सभी क्वेश्चन इधर से इन्हीं फॉर्मूले से निकल जाएगा। एंथैल्पी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इसको रब कर रहे हैं और फाइनली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ अच्छे अच्छे से। मिल गए क्वेश्चन। सबसे पहले डेल्टा एन जी ही निकालना सीख लो। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो डेल्टा एन जी इसमें कितना आएगा? डेल्टा एन जी बताओ इसमें कितना आएगा? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। गैस के लिए अप्लाइड है तो सॉलिड तो कंसीडर नहीं होगा, मतलब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इसका, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 0 1 आएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ। कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें डेल्टा एन जी बताओ। डेल्टा एन जी बेसिकली स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और एक गैसियस रिएक्शन के लिए है तो सॉलिड को कंसीडर नहीं करेंगे। तो मतलब गैसियस स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1 है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट भी 1 है, तो मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना आया? 0। तो इसका डेल्टा एन जी 0 रहेगा। आप सिंपली एक और एग्जांपल देख लो। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2NH3 गैस। इसमें डेल्टा एन जी बताओ। अब ये सब गैसियस रिएक्टेंट है, गैसियस प्रोडक्ट है। तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 2 माइनस स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 2 3 प्लस 1 मतलब 4। तो इसमें कितना आया डेल्टा एन जी? -2। चलो एक और एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ। 2H2 प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। अब इसमें डेल्टा एन जी बताओ। इसमें डेल्टा एन जी कितना आएगा? लिक्विड को भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम गैसियस रिएक्शन के लिए फाइनली डेल्टा एन जी निकालेंगे। डेल्टा एन जी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट तो 0 है, 0 माइनस स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 प्लस 2 3। तो इसका कितना निकल के आया? -3। आई थिंक तुमको डेल्टा एन जी से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होगे। अब चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, एन आइडियल गैस expand from 2 liter to 7 liter at constant pressure
प्रेशर of 2 atmosphere of 2 atmosphere. Find the change in enthalpy. Find the change in enthalpy of gas if डेल्टा यू इज इक्वल टू 200 जूल। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है 210 जूल, बी ऑप्शन है 190 जूल, सी ऑप्शन है 180 जूल, डी ऑप्शन है 1213। अब फाइनली क्वेश्चन को देखो। एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम इतने एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड चेंज इन एंथैल्पी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कैसे एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है तो मतलब उसमें डेल्टा पी जीरो होगा, तो मतलब वो एक ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इधर वी डेल्टा पी वाला नहीं लगेगा क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है उसने, तो थोड़ी याद रखना। वैसे तो क्वेश्चन देख के तुमको समझ ही आ जाएगा क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम दिया है। और अब इंटरनल एनर्जी कितनी है 200, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 200 गिवन है, और पी एक्सटर्नल कितना गिवन है 2, V2 कितना गिवन है ये फाइनली जूल में गिवन है, और वॉल्यूम 2 एटमॉस्फेयर, और ये 7 माइनस 2 फाइन वॉल्यूम V2 माइनस V1, तो 7 माइनस 2 200 जूल प्लस ये है प्रेशर है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम है लीटर, तो ये एटमॉस्फेयर लीटर में जा रहा है, मतलब कि 5 टू 10 एटमॉस्फेयर लीटर, ये जूल में है। क्या दो डिफरेंट यूनिट मतलब दो डिफरेंट यूनिट ऐड हो सकती हैं? नहीं, तो मतलब एक में लाना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर लीटर को हम सबसे पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे, वरना तुम आंसर गलत कर दोगे। तो 200 प्लस एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में बदलने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 10 का मल्टीप्लाई अगर 101.3 से करोगे तो 1013 जूल आएगा। पीवी एनर्जी 1013 जूल। अब हो गई है दोनों जूल में, अब ऐड कर सकते हैं, तो आंसर आया 1213 जूल। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। चौथा आंसर तुम इधर ही यूनिट में ही गड़बड़ कर सकते हो, यूनिट में वो एटमॉस्फेयर लीटर में दे दिया, तुम डायरेक्ट 10 ऐड करके पहला ऑप्शन टिक कर दोगे जो कि पहला है, जबकि ये रॉन्ग है। एग्जामिनर तुमको ऐसे ही खेलेगा, मतलब यूनिट्स में कहीं, मतलब यूनिट्स में तुमको फंसाएगा। हालांकि तुम फॉर्मूले रख के तो चले जाओगे और यूनिट तो उधर याद रखना पड़ेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ए गैस इज compressed from 1 atmosphere to 4 atmosphere in a vessel of volume 2 liter if the value of डेल्टा U 100 जूल है। फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, फाइंड वैल्यू
ऑफ डेल्टा एच। अब तुमको फाइनली यूनिवर्सल ऑफ 2 लीटर वॉल्यूम फिक्स कर दिया, मतलब कि इसमें अब डेल्टा एच का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी। वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, मतलब वी डेल्टा पी, वॉल्यूम फिक्स कर दिया है क्वेश्चन में, और प्रेशर फाइनली चेंज हो रहा है। तो इसमें हम यूनिट्स पुट करेंगे सबसे वैल्यू, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है 100 गिवन, और वॉल्यूम कितना गिवन है 2 लीटर। प्रेशर कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 फाइनल था, इनिशियल 1 था। तो फाइनली ये वॉल्यूम लीटर में है, ये जूल में गिवन है, और ये एटमॉस्फेयर में, मतलब कि एटमॉस्फेयर लीटर में अगेन ये यूनिट है, तो मतलब तुमको फिर से जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जामिनर तुमको इधर ही फंसाएगा। 100 जूल प्लस 2 3 6 एटमॉस्फेयर लीटर। तो एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कैसे बदलेंगे, 101.3 इंटू 6, तो 6 3 18 706 जूल में आ जाएगा फाइनली। तो 100 प्लस 100 जूल प्लस 607.8 जूल। फाइनली आंसर क्या निकला, 707.8 जूल, ये आंसर निकल के आया है। आई थिंक तुमको सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। सर इधर तो कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। ऐसा अब तीसरा क्वेश्चन, मैं सभी प्रोफाइल के क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि तुमको मतलब कहीं पे सोचना ना पड़े। क्वेश्चन, ये रियल गैस टेकन फ्रॉम 8 लीटर 1 बार 80 केल्विन टेम्परेचर दिया है, से जा रहा है कितना 5 लीटर 2 बार 200 केल्विन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इन जूल। 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल, एक ही वेन है तुमको। तो अब फाइनली हम सोल्यूशन करेंगे इसका। तो रियल गैस के लिए मैंने फार्मूला क्या बोला था, तुमको याद होना चाहिए, अभी तक याद होना चाहिए। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। रियल गैस के लिए यही फॉर्मूला वैलिड है। उसमें फॉर्मूला के थोड़ी ऐसा है कि मतलब तुम कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। तो मैं सभी प्रोफाइल की क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ और सब बता दे रहा हूँ कि कहाँ यूनिट में फंसा सकता है तुमको, कहाँ कहाँ, तो मतलब सब एकदम इजी कर दूंगा अभी 2 मिनट में। तो डेल्टा यू कितने के बेन है, डेल्टा यू नहीं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछा है। डेल्टा इसको रीअरेंज करेंगे, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, ये वैल्यू इधर है, इंटरनल एनर्जी इधर आएगी। तो फाइनली P2 V2 माइनस P1 V1। तो फाइनली डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, P2 की वैल्यू कितनी गिवन है, प्रेशर 2 बार माई और 2 बार इंटू वॉल्यूम V2 कितना गिवन है 5 लीटर 5 लीटर। फाइनली
P1 कितना गिवन है? P1 गिवन है 1 बार। वॉल्यूम कितना गिवन है? 8 लीटर। फाइनली ये टेम्परेचर देके तुमको मतलब तुम्हारे दिमाग से खेलना चाहता है, वो फर्जी डाटा दे फर्जी डाटा भी मिलते हैं क्वेश्चन में, कि मतलब तुम सोचने में मजबूर हो जाओ कि मतलब इसमें क्या है। तो फाइनली इसका 10 - 8 कितना आ गया 2, लेकिन ये आया है बार लीटर में, लीटर बार में। अपन को पूछा किस में है? इन जूल। तो फाइनली क्वेश्चन में गिवन है 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 200 जूल। 200 जूल। आई थिंक क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा। चलो और क्वेश्चन की, आज बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। एक प्रोफाइल इसमें इस टाइप की देखने को मिलती है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज मोर देन लेस देन डेल्टा यू। तो पहली रिएक्शन दी है उसने, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस गैस गिव्स 2HI गैस। सेकंड दिया है कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सी ऑप्शन दिया है PCl3 प्लस Cl2 गैस, ये भी गैस है, गिव्स PCl5 गैस। और डी ऑप्शन है 2NH3 गैस गिव्स नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस। तो अब इसमें सर ये तो आपने कुछ देखा सा ही नहीं लग रहा हमारा, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन के लिए, केस वन इफ डेल्टा Ng 0 होगा तो इसमें डेल्टा H बराबर डेल्टा U डेल्टा Ng RT। केमिकल रिएक्शन के लिए यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने या नहीं? अब डेल्टा Ng 0 है, केस 1 पढ़ा रहा हूँ, केस 1 अच्छे से पढ़ा दे रहा। डेल्टा Ng 0 है तो फॉर्मूला डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। डेल्टा Ng कितना गिवन है? 0, मतलब कि डेल्टा H प्लस डेल्टा U प्लस 0, ये 0 हो जाएगा ओवरऑल। तो फाइनली डेल्टा H बराबर डेल्टा U होगा। पहला केस इसका ये है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U। अब केस सेकेंड, केस टू डेल्टा Ng अगर पॉजिटिव है, डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो इसमें फॉर्मूला रखो, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। तो डेल्टा Ng, अब इसको थोड़ी रीअरेंज करेंगे, डेल्टा H माइनस डेल्टा U बराबर डेल्टा Ng RT। डेल्टा Ng पॉजिटिव है, पॉजिटिव गिवन है, तो मतलब डेल्टा H प्लस डेल्टा U। डेल्टा Ng पॉजिटिव है और R की वैल्यू पॉजिटिव, RT की वैल्यू निकालोगे तो पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि अप्रॉक्स 25 आती है। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा Ng पॉजिटिव गिवन है, तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा।
ये नेगेटिव है इधर है। तो अब इसको रीअरेंज करेंगे, डेल्टा एच ज़्यादा रहेगा डेल्टा यू से। ये दूसरा केस, ये समझ लो ऊपर वाला क्वेश्चन का इसी से होगा। केस थ्री डेल्टा एन जी अगर निगेटिव गिवन हो तो फॉर्मूला रखो केमिकल रिएक्शन वाला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इसको रीअरेंज करेंगे, डेल्टा एच यू इधर आएगा, डेल्टा यू माइनस हो जाएगा प्लस पॉजिटिव का डेल्टा एन जी आर टी। लेकिन फाइनली डेल्टा एन जी नेगेटिव गिवन है, डेल्टा एन जी नेगेटिव गिवन है तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू को हम नेगेटिव रख सकते हैं नहीं, फाइनली नेगेटिव रख सकते हैं। तो डेल्टा एच डेल्टा यू, ये अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो कुछ ये एक्सप्रेशन निकलेगा। आई थिंक ये तुमको समझ में आए होंगे केस। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो अब डेल्टा यू पूछा है ज़्यादा केस, मतलब डेल्टा इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा एच से। तो मतलब ये केस किस चीज़ का है, जिसमें डेल्टा एन जी निगेटिव आ रहा हो। तो अब बस निकाल लो डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी की तो मैं प्रैक्टिस पहले ही मतलब न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले ही करवाया था। डेल्टा एन जी निकालना तो बहुत आसान है। डेल्टा एन जी पहली रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गैस गैस में है सब, तो प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 1 1 2 2, मतलब डेल्टा एन जी 0 आया। लेकिन डेल्टा एच, अगर डेल्टा एन जी 0 है तो ये वाला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, लेकिन ये वाला केस नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है डेल्टा यू ज़्यादा होना चाहिए। डेल्टा एन जी सेकेंड रिएक्शन के लगाएंगे तो फाइनली स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड को कंसीडर नहीं करेंगे हम, तो फाइनली 0। डेल्टा एन जी इसमें अभी 0। थर्ड रिएक्शन के लिए देख लो, डेल्टा एन जी कितना है, स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1 है, स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 1 2 है 2, तो इसमें कितना आ रहा -1, मतलब नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये वाला केस लगेगा, डेल्टा एन जी नेगेटिव है और डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी अगर 0 है तो ये केस लगेगा। तो मतलब फाइनली ऑप्शन थर्ड आ गया। लेकिन चलो फोर्थ भी देख लो, डेल्टा एन जी इसका कितना निकला, स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 3 and 1 4 4 -2, तो कितना निकल के आया 2, पॉजिटिव निकल के आया। अगर पॉजिटिव है तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। ये भी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है नीट में, मतलब कि 10 बार पूछ लिया गया होगा ये क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच डेल्टा यू से ज़्यादा होगा। तो पहली रिएक्शन गिवन है, CH4 गैसियस है, मीथेन प्लस 2 ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकंड क्वेश्चन है, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सी ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस गिव्स 2HI गैस। डी ऑप्शन 2SO3 गैस गिव्स 2SO2 गैस प्लस O2 गैस।
अब इसमें डेल्टा एच पूछा है। डेल्टा एच मैंने तुमको 3 केस पढ़ाए थे। अगर डेल्टा एन जी जीरो हो, अगर डेल्टा एन जी जीरो हो तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होते हैं। पहला केस ये पढ़ाया था मैंने। दूसरा केस पढ़ाया था डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा एच ज़्यादा होगा डेल्टा यू से। फॉर्मूले से ये सब ड्राइव करा रहे हैं, बस मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। अगर डेल्टा एन जी निगेटिव है तो मतलब डेल्टा यू ज़्यादा होगा डेल्टा एच से। ये 3 रिजल्ट है जो तुमको याद रखने हैं। याद क्या, फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लो ना तुम। तो अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, डेल्टा एच ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव फाइंड करना है। तो देखो कर रहे हैं एक करके। तो डेल्टा एन जी फर्स्ट रिएक्शन के लिए लिखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1 है, माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2 + 1 3। तो इसमें आ रहा है निगेटिव। सेकंड रिएक्शन के लिए करेंगे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सॉलिड है, इसको कंसीडर नहीं करना है। 1 - 1 मतलब 0, ये भी नहीं है। अब थर्ड रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एन जी निकालेंगे तो कितना आएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 1 2। तो फाइनली ये भी 0। तो ऑप्शन तो तुमको समझ ही आ गया होगा, पॉजिटिव वाला यही सही है। लेकिन चलो करके देखो। डेल्टा एन जी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1 + 2 3 माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2 है 2। तो फाइनली ये पॉजिटिव आया या नहीं, 1 निकल के आएगा पॉजिटिव। तो यही इसका आंसर है। समझ आ रहा है कुछ? चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। आज क्वेश्चन का भंडार लेके आया हूँ। क्वेश्चन फॉर ए रिएक्शन गिवन है C3H8 + 5O2 गैस 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O लिक्विड। वैल्यू ऑफ डेल्टा H माइनस डेल्टा U एट ए टेम्परेचर T इज। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन R2RT, बी ऑप्शन -3RT, सी ऑप्शन -2RT, डी ऑप्शन 3RT। तो फाइनली हमको डेल्टा H माइनस डेल्टा U पूछा है। तो सबसे पहले हम डेल्टा H माइनस डेल्टा U होगा डेल्टा NG। फॉर्मूला मेनली रिएक्शन का क्या था, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको इस साइड भेज तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U बराबर डेल्टा NG/RT, यही होगा ना। और फाइनली डेल्टा NG निकालना अपन को निकालना है। T गिवन है, टेम्परेचर में R कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन के लिए C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस प्लस गिव्स 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O लिक्विड। तो डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट।
तो इसमें लिक्विड कंसीडर होने नहीं होना है, गैसेस। तो फाइनली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट कितना है 5 + 1 3, गैस गैस है 6। तो फाइनली डेल्टा एन जी निकल के आया -3। बस वैल्यू रख दो, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर -3 RT। तो इसकी वैल्यू पूछी है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू पूछी है, -3 RT किस में आ रहा है सेकंड ऑप्शन में। एक ही प्रोफाइल होती है। चलो एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, चलो आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं। वो पिछले क्वेश्चन से लिंक था, पिछला क्वेश्चन ही मिटा दिया। चलो पिछला क्वेश्चन मिटा दिया है। चलो आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय।